बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में नाश्ता बन रहा है और मैं आपको स्पेशल किस्म का स्ट्रिंग पराठा और चीज़ ऑमलेट बनाना सिखाऊंगी। चलिए सबसे पहले पराठों का आटा गूंद लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है और आधा कप गंदम का आटा लिया है। मैंने इसमें बेकिंग पाउडर आधा टीस्पून, 1 टीस्पून नमक और मक्खन या देसी घी 2 टेबलस्पून डालकर इसे ठंडे पानी से गूंद लिया है। आटे की डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंदनी है। इसको अच्छी तरह से गूंद के 15 मिनट के लिए साइड पर ढक कर रख दें। आटा रोटी का हो या पराठों का हो, आटा गूंदकर उसे रेस्ट देना बेहद ज़रूरी होता है। इससे आटे में मौजूद कनी ख़त्म हो जाती है और रोटी या पराठा बहुत अच्छा बनता है। चलिए आटा गूंदने के बाद अब हम ऑमलेट बनाते हैं। ऑमलेट के लिए मैंने 4 अंडे एक बाउल में तोड़ के डाले हैं। एक दरमियानी प्याज को ऑमलेट की तरह जिस तरह प्याज काटते हैं बारीक, उस तरीके से काट ली है। 2 हरी मिर्चें भी बिल्कुल बारीक बारीक काट ली हैं। इनको अंडों में शामिल कर दिया है। नमक और काली मिर्च मैं अंदाजे से डाल रही हूँ। आप आधा टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून नमक डाल दें। अंडों को अच्छी तरह से फेंट लें। एक फ्राई पैन में मैंने 3 टेबलस्पून देसी घी गर्म होने के लिए रखा है। ज़रा सा मैं अंडे का बैटर चेक करके देखूंगी। अगर फ़ौरन पकने लग जाए तो तेल परफेक्ट गर्म है। देखिए फ़ौरन ही बबल्स आने लगे हैं, तो इट मीन्स कि तेल हमारा परफेक्ट गर्म है। अब पैन में अंडे डाल दें। अंडे डालते ही मैं आंच को बहुत थोड़ी कम कर रही हूँ, क्योंकि तेज़ आंच में ये एकदम से जल जाएगा। जब थोड़ा सा पक जाए तो इसके ऊपर मैं चेडर चीज़ कश करके डाल रही हूँ, फिर मोज़रेला चीज़। पहले मैंने चेडर चीज़ कश किया है, अब मैं जो दोबारा डाल रही हूँ ये मोज़रेला डाल रही हूँ। आप कोई एक भी डाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मैं हमेशा घर में रखती हूँ। चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ हमेशा मेरे घर में होते हैं और आपने देखा होगा अगर मेरी वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं कि मैं अक्सर ये दोनों चीज़ इकट्ठे डालती हूँ। इसकी एक रीज़न है कि मोज़रेला की तारें बनती हैं और ये बहुत फैंसी सा डिश को बना देता है, चाहे सैंडविचेस हो, ऑमलेट हो, कुछ भी हो। तो लेकिन इसका ऐसा कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता, जबकि जो चेडर चीज़ है इसका बहुत रिच और क्रीमी टेस्ट होता है, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। इसलिए मैं दोनों चीज़ डालती हूँ। चीज़ डालने के बाद मैं इसके ऊपर ढक्कन दे रही हूँ, ताकि स्टीम में चीज़ भी परफेक्ट जो है वो पक जाए और जो ऊपर अंडा अभी कच्चा है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। 1 मिनट के बाद ढक्कन उतार के आप देखें कि ये बहुत अच्छी तरह से देखें चीज़ मेल्ट हो गया है और अंडा बहुत अच्छी तरह से पक गया है। अब बहुत आहिस्ता से इसको पकड़ के आधा अंडा फोल्ड कर दें। अब अंडे की एक साइड जो है वो गर्म होगी, जिसकी वजह से अगर थोड़ी बहुत कमी बेशी अंदर रह गई होगी पकने में तो वो भी अंडा पक जाएगा। एक साइड से इसको पकाएं। अब बहुत आहिस्ता से दूसरी साइड को फोल्ड करके पका लें। अंडा जितना अच्छा नीचे से ब्राउन हुआ है उतना ही ये ज़्यादा टेस्टी होगा। लीजिए हमारा नहायत यमी चीज़ ऑमलेट रेडी है। इसको प्लेट में एहतियात से निकाल लें। चलिए अब हम पराठा बनाते हैं। पेड़े बना के मैंने रख लिए हैं। वर्किंग सरफेस पे मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। इसके ऊपर पेड़े को नरमी से रख के दबा दबा के रोटी बना लें और उसके बाद अच्छी तरह से बेलन से इसको बेल के फुल बड़े साइज़ का लेकिन थिन सा पराठा बनाना है। देखिए मैं इसको अच्छी तरह से बेल रही हूँ तो बहुत ही थिन आपको नीचे से ये वर्क सरफेस नज़र आ रही होगी। इतना थिन आपने पराठा बना लेना है। अब आप कोई भी छुरी ले लें या पिज़्ज़ा कटर ले लें। मैं पिज़्ज़ा कटर ले रही हूँ। छुरी से भी आसानी से कट लग जाएंगे। इससे बारीक बारीक स्ट्रिंग काट लें, जिस तरीके से मैं काट रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल करीब करीब करके इसकी स्ट्रिंग काट लें। सारी स्ट्रिंग काटने के बाद अब एक एक स्ट्रिंग को एक साइड से पकड़ के हाथ में गैदर करते जाएं। जब आपके हाथ में ये पूरी गैदर हो जाए, इकट्ठी हो जाएं, तो आप एक बड़ी स्ट्रिंग बना लें। यानी उस पराठे का जो आपने बेला था उसको सारी को एक साइड से इकट्ठा करके और एक लंबी रस्सी सी बना लें। अब इसके ऊपर आप घी लगा लें। जो देसी घी मैंने साइड पे रखा है, मैं पराठा हमेशा देसी घी या मक्खन से ही बनाती हूँ। इसको थोड़ा थोड़ा देसी घी लगाते जाएं ताकि इसकी स्ट्रिंग जो है वो अलग अलग रहें। अब इसको हमने बेलन के जो हैंडल है इसके ऊपर, आप कोई भी चम्मच लकड़ी का हो हांडी में हिलाने वाला उसका वो भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये परफेक्ट लग रहा था तो मैं बेलन के हैंडल के ऊपर इसको स्प्रिंग की तरह लपेट रही हूँ। देखिए जिस तरीके से मैं लपेट रही हूँ। इसको लपेटने के बाद नहायत ही आहिस्ता से इसको आपने उतार लेना है और कितना अच्छा पेड़ा देखें रेडी हुआ है। अब इसको उसी तरह वर्क सरफेस पे रख के बहुत हाथों से नरमी से दबा दबा कर फैलाते जाएं। अब इसको बेलन से आपने नहीं फैलाना, क्योंकि अब अगर इसको आप बेलन से फैलाएंगे तो इसकी जो हमने पतली पतली वो लहरें काटी हैं वो सारी चिपक के एक दूसरे के साथ वो पेवस्त हो जाएंगी और वो फिर वैसा रिजल्ट हमारा नहीं आएगा जिस तरीके से मैं चाह रही हूँ।
अच्छा जी, अब हमने इसको आहिस्ता से दबा-दबा के पराठे के साइज़ का हमने इसको बना लिया है, लेकिन हाथों से ही दबा-दबा के फैला लिया है। जब ये पराठा जितना बड़ा हो गया है, मैंने तवे को गर्म होने के लिए रखा था। इसके ऊपर कोई ऑयल, मक्खन, घी कुछ नहीं डालना, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको काफ़ी घी लगाया हुआ है। अब इसको मैं आहिस्ता से तवे पे डाल रही हूँ। तवे पे डाल के पहले इसको एक साइड से सेकें, फिर इसको दूसरी साइड से सेकें। हमेशा पराठे पे पहले घी मत लगाएं, पराठा एकदम से सारा घी सड़प कर लेता है। आप पहले दोनों साइडों से पराठे को पकाएं, चाहे वो आपका तहदार पराठा हो, स्ट्रिंग पराठा हो, पफ पेस्ट्री पराठा हो, कोई सा भी हो। तो आप उसके बाद उसको 1 टेबलस्पून, और इस तरह से घी भी कम लगता है। ये इतना खस्ता पराठा बनता है कि जब आप इसे खाएंगे तो एक-एक स्ट्रिंग जो है वो अलग आएगी हाथ में। इसको चीज़ ऑमलेट के साथ सर्व करें। आज मैंने ये नाश्ता अपनी अम्मी के लिए बनाया है, और ये नाश्ता जब मैंने अपनी अम्मी को टेस्ट करवाया तो उन्हें बेहद पसंद आया। आप भी अपनी फैमिली के लिए बनाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ में बेल का आइकन है वो भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें। बहुत शुक्रिया।